चलिए तो छात्रों हम बात करेंगे यहाँ पर इस वीडियो में चैप्टर यहाँ पर देखिए 6 के बारे में, जो देखिए 12th राजनीति का चैप्टर है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखिए यहाँ पर विकल्पों की बात करेंगे। तो चलिए ये रहे देखिए आपके सामने विकल्प। इसमें सबसे पहला प्रश्न है कि यहाँ पर देखिए कि पर्यावरण संबंधी मामलों ने राजनीतिक मुद्दों का स्वरूप धारण किया है। तो ये किस तरह धारण किया है? तो ये देखिए इन्होंने किया था 1960 के दशक में। इन्होंने देखिए राजनीतिक मुद्दों का जो स्वरूप है वह धारण किया था, यानी ऑप्शन फर्स्ट। दूसरा प्रश्न है कि क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन आयोजित हुआ था। ये सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये देखिए जो क्योटो है वो जापान में है, तो वहाँ पर देखिए क्योटो है वो आयोजित हुआ था। तीसरा प्रश्न है क्योटो प्रोटोकॉल कब हस्ताक्षरित है वो देखिए हुआ था, यानी कब उस पर हस्ताक्षर हुए थे? तो इसका देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1997। चौथा प्रश्न है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किसके रक्षण से संबंधित है? तो ये संबंधित है देखिए ओजोन परत से संबंधित है। पांचवा प्रश्न है कि यदि पृथ्वी पर पाए जाने वाली समस्त वनस्पति समाप्त हो जाए तो किस गैस की कमी हो जाएगी? तो ध्यान रखेंगे वो गैस है देखिए ऑक्सीजन, तो हमें ऑक्सीजन की देखिए कमी हो जाएगी। छठवां प्रश्न है किस विश्व सम्मेलन में पर्यावरण को विश्व राजनीति के प्रमुख मुद्दों में सम्मिलित किया गया था? तो वो है देखिए यहाँ पर जो रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन है उसमें देखिए सम्मिलित किया गया था। सातवां प्रश्न है जलवायु परिवर्तन पर पेरिस और जो सम्मेलन है वह हुआ था। तो ये हुआ था देखिए 2015 में। चलिए आगे वाले यहाँ पर विकल्पों की हम बात करेंगे। ये रहे देखिए आपके सामने विकल्प, जिसमें है यहाँ पर आठवां प्रश्न कि भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल 1997 पर कब हस्ताक्षर किए थे? तो ये किए थे देखिए हस्ताक्षर यहाँ पर 2002 में। नौवां प्रश्न है वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनस पीपल का गठन कब हुआ था? ध्यान रखेंगे ये हुआ था देखिए 1975 में। 10वां प्रश्न है पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। तो ये हुआ था देखिए यहाँ पर 1992 में। 11वां प्रश्न है पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था देखिए रियो डी जेनेरो में। इसके बाद 12वां प्रश्न है कि यूएनईपी का पूरा नाम क्या है? तो इसका देखिए पूरा नाम है यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ पर्यावरण कार्यक्रम। तो ये रहे देखिए आपके सामने रिक्त स्थान। तो रिक्त स्थानों में देखिए सबसे पहला यहाँ पर प्रश्न है कि समकालीन विश्व राजनीति खालिस्तान के उपयोग से जुड़े मुद्दों से भी प्रभावित होती है। तो ये देखिए पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग से होती है। तो ये रहा देखिए आपके सामने आंसर है पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन। दूसरा प्रश्न है पर्यावरण की सुरक्षा से संबंधित पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन खालिस्तान में हुआ था। तो ये देखिए स्टॉकहोम में हुआ था। ये रहा देखिए यहाँ पर इसका आंसर स्टॉकहोम में। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने कि विषैली गैसों के बीच जो विसर्जन से खालिस्तान प्रदूषण होता है। तो ये देखिए जो विषैली गैसें हैं, तो गैसों से देखिए वायु प्रदूषण होता है। कौन सा प्रदूषण होता है? वायु प्रदूषण। चौथा प्रश्न है खालिस्तान परत में छिद्रों के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। तो वो परत देखिए ओजोन परत। कौन सी परत है? वो देखिए ओजोन परत है, जिसमें छिद्र होने के कारण जो पृथ्वी का तापमान है वो देखिए बढ़ रहा है। पांचवा प्रश्न है कि पर्यावरण खालिस्तान आज विश्वव्यापी समस्या है। तो देखिए जो पर्यावरण प्रदूषण है वो एक विश्व लेवल की क्या है? समस्या है, पर्यावरण प्रदूषण। छठवां प्रश्न है खालिस्तान में भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए थे। तो इसकी डेट आपको बतानी है कब किए थे। तो ध्यान रखेंगे 26 अगस्त 2002 को उन्होंने देखिए यहाँ पर इस पर साइन किए थे, 26 अगस्त 2002। चलिए तो इस तरह देखिए यहाँ पर जो रिक्त स्थान थे वो देखिए समाप्त होते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर देखिए जोड़ियों की। चलिए ये रही देखिए आपके सामने जोड़ियाँ। चलिए पहली जोड़ी है यहाँ पर देखिए इस तरह से, ये रही देखिए जोड़ियाँ। पहली जोड़ी है यहाँ पर कि विश्व पर्यावरण दिवस। तो देखिए हम जानते हैं कि जो विश्व पर्यावरण दिवस है वो देखिए
5 जून को मनाया जाता है। ये रहा देखिए विकल्प। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा देखिए 5 जून हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है दूसरा कि पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र संघ रिपोर्ट, ये देखिए रिपोर्ट कब जारी हुई थी। तो ध्यान रखेंगे ये जो रिपोर्ट है वो देखिए इसको हम कहें तो रिपोर्ट में बताया गया था देखिए यहाँ पर अवर कॉमन फ्यूचर यानी हमारे संयुक्त भविष्य के बारे में इसमें कहा गया था। तो ये देखिए इसका आंसर होगा। चलिए तीसरा प्रश्न है कि रियो डी जेनेरो का पृथ्वी सम्मेलन, तो ये देखिए जो पृथ्वी सम्मेलन है वो देखिए कब हुआ था। तो ध्यान रखेंगे ये देखिए हुआ था यहाँ पर 1992 में, ये वाला। तो देखिए 1992 यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा ये वाला। अगला प्रश्न है यहाँ पर चौथा कि पर्यावरण से जुड़ा अंतर्राष्ट्रीय संगठन, तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन है। तो वो है देखिए यूएनईपी यानी संयुक्त राष्ट्र संघ पर्यावरण कार्य। तो एक जोड़ी और है देखिए यहाँ पर कि विश्व ओजोन दिवस, तो ध्यान रखेंगे ये देखिए मनाया जाता है यहाँ पर 16 है यहाँ पर जो सितंबर है उस दिन देखिए विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो ये वाला क्या होगा देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए इस तरह देखिए जोड़ियाँ थी जो 2 पेज में थी जिसके कारण देखिए सही तरीके से नहीं मिल पाई हैं, लेकिन हमें आशा है कि आपको देखिए समझ में आया होगा। चलिए हम आपको दोबारा बता देते हैं कि ये जोड़ियाँ देखिए किस तरह से थी। तो देखिए सबसे पहली जोड़ी थी यहाँ पर लिखा हुआ था इसमें कि विश्व पर्यावरण दिवस, तो ध्यान रखेंगे ये देखिए 5 जून को मनाया जाता है। तो ये होगा देखिए इसका पहले का ये वाला आंसर 5 जून। दूसरा देखिए पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र संघ रिपोर्ट, तो ये देखिए कौन कहता है, ये कहता है अवर कॉमन फ्यूचर यानी इसके बारे में इसमें बताया गया। तो दूसरे का आंसर देखिए ये वाला होगा। तीसरा है रियो डी जेनेरो का पृथ्वी सम्मेलन, तो ये हुआ था देखिए यहाँ पर 1992 में। तो ये देखिए ये वाला आंसर होगा। चौथा है पर्यावरण से जुड़ा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, तो वो है देखिए ये वाला यानी यूएनईपी। तो ये देखिए चौथी की जोड़ी होगी। पाँचवा है विश्व ओजोन दिवस, तो ये देखिए 16 सितंबर को। तो देखिए पाँचवें का आंसर ये होगा इस तरह से। चलिए अब हम बात करेंगे एक वाक्य वाले प्रश्नों की। पहला प्रश्न है लिखा हुआ है कि यहाँ पर देखिए व्यूनस आयरस सम्मेलन कब हुआ था। इसमें देखिए डेट पूछी जा रही है और वो है देखिए 1998। दूसरा प्रश्न है जलवायु परिवर्तन से संबंधित संयुक्त राष्ट्र संघ के नियमाचार को किस नाम से जाना जाता है। इसका नाम है देखिए यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ये देखिए यहाँ पर इसका पूरा नाम हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है आपके सामने के रियो सम्मेलन में कितने देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ध्यान देंगे यहाँ पर देखिए 170 लोगों ने इसमें क्या लिया था भाग। चौथा प्रश्न है कि 3 जा संबंधी प्रश्न किससे संबंधित थे। तो ये देखिए 3 जा मतलब 3 जा से संबंधित प्रश्न। तो देखिए एक जा से हो जाएगा देखिए जल, एक जा से हो जाएगा जल, एक जा से होगा देखिए जंगल और एक जा से होगा देखिए क्या जमीन। तो ये देखिए 3 जा से संबंधित प्रश्न थे। पांचवा प्रश्न है उत्तराखंड में खेल सामान बनाने वाली किस कंपनी को अंगूर वृक्षों को काटने का ठेका दिया गया था। उस कंपनी का नाम है देखिए साइमंडस कंपनी। क्या है साइमंडस कंपनी। तो यहाँ पर हम देखिए उसको लिख देते हैं, ये हो जाएगा यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर साइमंडस कंपनी। छठवां प्रश्न है कि वैश्विक ताप वृद्धि ग्लोबल वार्मिंग का कोई एक कारण, तो आप कोई भी एक कारण लिख सकते हो देखिए जैसे वृक्षों की अधिक कटाई। ये आप देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं क्या है वृक्षों की अधिक कटाई। कोई भी एक कारण लिखना है तो वृक्षों की अधिक कटाई। चलिए तो यहाँ पर आप देखिए लिख सकते हैं। अगला आगे हम बात करेंगे देखिए यहाँ पर अब सतसत्व वाले प्रश्नों की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए पहला प्रश्न है देखिए सतसत्वों में कि विकासशील देशों में पिछले 5 दशकों से पर्यावरण संरक्षण हेतु कोई कारगर कदम नहीं उठाए गए। तो ये क्या होगा, ये देखिए असत्य होगा। जबकि जो विकासशील देश है उन्होंने देखिए कई बार कदम उठाए, जबकि इसमें क्या लिखा हुआ नहीं उठाए हैं, जिसके कारण ये क्या हो जाएगा देखिए असत्य यहाँ पर हो जाएगा।
चलिए, तो दूसरा प्रश्न है कि अति अल्पसंख्यक होने के कारण किसी राज्य की मूल निवासियों अथवा जो आदिवासियों हैं उनको अन्य लोगों के समान अधिकार नहीं दिए जाती, इसमें ऐसा कहा गया, जबकि ऐसा नहीं है। किसी भी देश के मूल निवासी हों या आदिवासी, ये सबको क्या दिए जाते हैं, बराबर अधिकार दिए जाते हैं, जबकि इसमें क्या नहीं दिए जाते, यानी ये क्या होगा, असत्य होगा। यदि ये नहीं होता तो ये सत्य होता। इसी प्रकार पहले प्रश्न में भी यही था। चलिए, तीसरा प्रश्न है कि भारत में मूलवासियों हेतु अब आदिवासी या अनुसूचित जनजाति शब्द प्रयुक्त किया जाता। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है, भारत में ऐसा ही है। ये देखिए यहाँ पर क्या होगा, सत्य होगा। चौथा प्रश्न है कि रियो सम्मेलन की सिफारिशों को एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है। हाँ, ये देखिए बिल्कुल सत्य होगा। पांचवा प्रश्न है कि पृथ्वी सम्मेलन में 70 देशों ने भाग लिया था, जबकि हमने अभी ऊपर पढ़ा है रिक्त स्थानों में या एक वाक्य में देखिए कि 170 देशों ने भाग, जबकि इसमें क्या लिखा हो, सिर्फ 70 है, तो जिस कारण ये क्या हो रहा है, देखिए असत्य हो जाएगा। छठवां प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस 2019 की थीम बिट एयर पोल्यूशन अर्थात वायु प्रदूषण को हटाना था। हाँ, ये देखिए बिल्कुल सत्य होगा। सातवां प्रश्न है पर्यावरण प्रदूषण हेतु सिर्फ औद्योगिकृत देश ही नहीं बल्कि विश्व के सभी देश एक समान उत्तरदायी हैं। देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि कोई किसी भी देश में औद्योगिक प्रदूषण हो रहा है, वो देश ही नहीं बल्कि पूरा जो सभी देश है वो है, उन सबको मतलब वह सभी देश उसके कारण बनते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। कोई एक देश कहता है तो वही उसके कारण बनेगा, सब नहीं बन सकते, जिसके कारण ये क्या हो जाएगा, देखिए असत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है आठवां कि ग्लोबल वार्मिंग प्रलय का कारण होता है। हाँ, प्रलय, ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या होता है, पृथ्वी के तापमान का बढ़ना, तो ये प्रलय हो सकता है कभी भी। आपदा। नौवां प्रश्न है भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल 1977 पर हस्ताक्षर किए हैं। तो हाँ, बिल्कुल किए हैं, जिसके कारण ये क्या हो जाएगा, देखिए सत्य हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए आपको सत्य सत्य वाले प्रश्नों को कहना था। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। हम आपसे अंत में कहेंगे यदि वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में किसी अगले पार्ट के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।